यमराज ने बताया, किस पुरुष को दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने पर पाप नहीं लगता, किस पुरुष को दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाने पर पाप नहीं लगता। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि एक पत्नी के होते पुरुष को अन्य स्त्री की ओर काम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पुरुष को बहुत बड़ा पाप लगता है। भगवान श्री राम ने भी संसार को यह संदेश दिया कि पुरुष को एक पत्नी व्रतधारी बनकर रहना चाहिए। जो एक से संतुष्ट नहीं हुआ वो सैकड़ों से भी संतुष्ट नहीं होगा। काम वो तृष्णा है जो कभी खत्म नहीं होती। घी पाकर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी तरह काम की तृष्णा है जो कभी मिटती ही नहीं। स्त्री हो या पुरुष, वो असंतुष्ट होता चला जाता है। जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए मृग बन बन भटकता है, उसे कभी वो प्राप्त नहीं होती, उसी तरह भोगों की लालसा है जो कभी नहीं बुझती। पत्नी के रहते दूसरी स्त्री से संबंध रखने पर किस पुरुष को पाप नहीं लगता। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, आपकी सारी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद यमराज की नगरी संयमनीपुरी में पधारे। वहां उन्होंने देखा कि यमराज के यहां आने वाले जीवों को यमराज किसी को नरक में भेज देते हैं, किसी को स्वर्ग में। यमदूत धरती लोक से किसी की आत्मा को लेकर आते हैं तो चित्रगुप्त उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखते हैं और यमराज को समझाते हैं। यमराज उसके कर्मों को देखते हुए नरक और स्वर्ग तय करते हैं कि कौन कितने दिन तक कौन सा नरक भोगेगा। पापी आत्माओं को यमराज एक यातना शरीर में डालकर नरक में दुख भोगने के लिए छोड़ देते हैं। नारद ने नरकवासियों की ओर एक दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि नरक में सबसे भयंकर यातनाएं उन पापियों को दी जा रही थी जिन्होंने एक पत्नी के रहते दूसरी स्त्रियों से संबंध रखी थी, या जिन स्त्रियों ने अपने पति को छोड़कर परपुरुषों में संबंध रखी थी। ऐसे कामी विषयी लोलुप स्त्री पुरुषों का नरक में बहुत ही बुरा हाल था। लोहे की गर्म गर्म मूर्तियां जो आग से दहक रही थी, उनसे उन पापियों को भेंटाया जा रहा था। धरती पर जिस शरीर को पाने के लिए लोगों ने एक दूसरे की हत्याएं की थी, किसी के हंसते खेलते जीवन में आग लगाई थी, उन पापियों के शरीर को अश्पत्र नरक में डालकर छिन्न भिन्न किया जा रहा था। जिन स्त्रियों ने परपुरुषों की खातिर पति को जहर देकर मार दिया या उन्हें मरवा दिया, उन स्त्रियों के शरीर को बड़े बड़े कीड़े नोच नोच कर खा रहे थे। नारद मुनि ने जब उन पापियों की दुर्गति देखी तो यमराज से पूछा, हे यमराज, जो स्त्री पुरुष आपके नरक में सबसे दर्दनाक पीड़ा से गुजर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो यहां इन्हें सबसे ज्यादा भयंकर दुख दिया जा रहा है। तब यमराज एक एक करके बताते हैं, हे देवर्षि, नरक में सबसे कठोर यातनाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो लोग पति के या पत्नी के होते हुए अन्य स्त्री पुरुषों में मन लगाते हैं। कुछ लोग इस थोड़े से काम सुख के पीछे बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे देते हैं। किसी के पति को मार डाला तो किसी की स्त्री को, कोई तो परस्त्रियों में इतना आसक्त हो जाता है कि अपनी विवाहिता सुलक्षणा पत्नी को जीवन भर संताप देता रहता है। कोई स्त्री अपने भोले भाले पति को धोखा देकर अनेकों पुरुषों में काम सुख ढूंढती रहती है। ऐसे स्त्री पुरुषों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए हमने विशेष प्रकार के नरकों का निर्माण किया है, जिनमें उन पापियों को डालकर उनके कर्मों की सजा दी जाती है। सबसे बड़ा दुखदाई और कष्टदाई यदि कोई नरक है तो वे ऐसे ही पापियों के लिए है। तब नारद मुनि पूछते हैं, हे सूर्य नंदन यम, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा भी विधान है जो स्त्री या पुरुष पति के रहते दूसरी स्त्री से संबंध रखे तो उसे पाप नहीं लगेगा? कौन सा पुरुष दूसरी स्त्री से संबंध जोड़ सकता है और कौन सी स्त्री पति के बाद अन्य पुरुष को अपना सकती है? तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपको स्त्री पुरुष दोनों के बारे में बताऊंगा कि कब और किस परिस्थिति में स्त्री और पुरुषों को किसी अन्य से संबंध रखने पर पाप नहीं लगता। ध्यान से सुनो। तब यमराज नारद मुनि को एक राजा का आख्यान सुनाते हैं। हे महर्षि, मद्र देश में एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा हुआ था, जिसका नाम था राजा सुत सोम। राजा सुत सोम से उसकी प्रजा बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा सदैव उनके सुख और उन्नति के विषय में सोचता रहता था। राजा के न्याय से सदैव प्रजा संतुष्ट रहती थी। राजा सुत सोम की एक पतिव्रता स्त्री थी
उसका नाम था सत्यवती। राजा अपनी पत्नी सत्यवती से बहुत प्रेम करता था। सत्यवती भी बड़ी दयालु और पतिपरायणा स्त्री थी। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस अभी तक उनके घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। संतान ना होने का दुख राजा रानी को तो था ही, उनकी प्रजा भी इस बात से बड़ी दुखी रहती थी। प्रजा के लोग भगवान से रात दिन ये प्रार्थना करते थे कि हमारे राजा को एक संतान दे दे, ताकि हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल सके। राजा रानी मिलकर हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कभी यज्ञ करते थे, कभी दान, कभी भंडारे। संतान के लिए राजा ने कई प्रकार के अथक प्रयास किए, फिर भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। एक दिन प्रजा में से कुछ लोग इकट्ठे होकर राजा के पास गए और उनसे कहा, महाराज, इस राज्य को संभालने का भार आपके बाद कौन संभालेगा? हम सब लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारा सुझाव है कि आप रानी से आज्ञा लेकर दूसरा विवाह कर लो। दूसरी रानी के आने पर घर में कोई ना कोई संतान अवश्य हो जाएगी। प्रजा के इस प्रस्ताव से राजा सहमत नहीं हुआ। राजा सुतसोम दूसरा विवाह करके अपनी रानी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। दूसरी बात, राजा इस बात को भी उचित नहीं मानते थे कि पुरुष एक पत्नी के रहते दूसरी स्त्री से संसर्ग करे। दूसरी बात, घर में दो पत्नियां रखने से भेदभाव हो ही जाता है। यदि राजा दोनों को समान भी समझे तो भी वे आपस में एक दूसरे की विरोधी बनकर रहेंगे। राजा ने ऐसे कई उदाहरण देखे थे कि जिन्होंने दो विवाह करके कभी सुख नहीं पाया। घर की शांति के लिए दूसरा विवाह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रानी सत्यवती ने भी राजा से दूसरा विवाह करने को कहा, परंतु राजा ने यह कहकर रानी को समझा दिया कि एक पुरुष के पास दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। दूसरी बात, पुरुष को एक स्त्री के होते दूसरी स्त्री से संबंध रखने पर पाप लगता है, और मात्र एक संतान के लिए मैं ये घोर पाप क्यों करूं? रानी बोली, महाराज, मैं स्वेच्छा से आपको ये अनुमति देती हूं कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, तो आपको पाप क्यों लगेगा? पाप तो तब लगता है जब पुरुष उसकी इच्छा के बिना दूसरी स्त्री का भोग करता है और अपनी स्त्री को दुख देता है। जब मुझे दुख होगा ही नहीं तो पाप किस बात का? रानी के बार बार समझाने पर भी राजा दूसरा विवाह करने को तैयार ना हुआ। एक दिन राजा के पूर्वज उसके सपने में आते हैं और उसे समझाते हैं कि पुत्र, तुम्हारे कारण हमें महान दुख भोगना पड़ रहा है। यदि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा तो हम लोगों को पितृलोक में बहुत दुखी रहना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूर्वज इस महान नरक को ना भोगे तो तुम दूसरा विवाह करके संतान उत्पन्न करो। शास्त्र कहते हैं, पुत्र के बिना मनुष्य का मोक्ष नहीं होता। पुत्र अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्राद्ध कर्म करता है, उनका पिंड दान करता है, तभी हमें शांति मिलती है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते वे स्वयं भी नरक में गिरते हैं और अपने पूर्वजों को भी गिराते हैं। जब कोई मनुष्य धरती पर शुभ कर्म करता है, यज्ञ दान भंडारा करता है, तो उसका कुछ पुण्य उसके पूर्वजों को भी मिल जाता है, जिससे वे पितृलोक में सुख से रह पाते हैं। राजा सुतसोम अपने पूर्वजों के निवेदन पर भी दूसरा विवाह करने का इच्छुक न हुआ। तब राजा सुतसोम के पूर्वज यमराज के पास गए और यमराज से कहा कि आप पाप पुण्य का लेखा जोखा तय करते हैं। यदि आप राजा सुतसोम को जाकर समझा दोगे तो वो आपका कहा मान सकता है। यमराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे वंशज राजा सुतसोम को जाकर अभी समझाता हूं। तब यमराज एक साधु का वेश धरकर राजा सुतसोम के पास जाते हैं और एकांत में राजा सुतसोम से मिलकर समझाते हैं कि हे राजन, मैं यमराज हूं और तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर तुम्हारे पास आया हूं। तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है और जिसके पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं उसका धन, लक्ष्मी, सुख शांति सब नष्ट हो जाता है। उसे अपने पूर्वजों के कोप के कारण नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए आप अपना हठ छोड़िए और पुत्र की कामना के भाव से दूसरा विवाह कर लीजिए। यमराज की बात सुनकर राजा सुतसोम बोला, भगवान, यदि मैं दूसरी स्त्री का भोग करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? तब यमराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम अपने सुख की कामना से ऐसा नहीं कर रहे हो, बल्कि इसमें प्रजा का भी हित है, आपके पूर्वजों का भी हित है और आपका भी। जो पाप स्वार्थवश किया जाता है वो पाप है और जो सबकी भलाई के लिए किया जाता है वो पुण्य है।
जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस काम से सबको सुख मिले वो पुण्य है। जिसको मारकर केवल आपका ही हित हो वो पाप है, और जिसको मारकर सबका हित हो वो पुण्य है। दूसरा विवाह करके यदि आपको ही सुख मिले और आपकी पत्नी या अन्य को दुख पहुंचे तो वो पाप है। यदि सबको सुख मिलता है तो वो पुण्य है। दूसरी बात, यदि आपकी पत्नी दूसरी स्त्री को भोगने की अनुमति देती है और उस दूसरी स्त्री को भोगने से आपकी वंश परंपरा चलती है तो वो पाप नहीं है। जिसमें सबका हित हो वो पाप होता ही नहीं। कहते हैं हत्या करना पाप है। यदि किसी की हत्या से जन कल्याण होता हो, धर्म सुरक्षित रहता हो तो पुण्य है। महाभारत में कौरवों को मारकर धर्मराज को पाप क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, समाज की भलाई के लिए कौरवों का वध किया था। इसी प्रकार स्त्री भी दूसरे पुरुष का वरण कर सकती है यदि उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए, पति की मृत्यु हो जाए या वो त्याग दे। जब उसका कोई सहारा ना हो तो स्त्री किसी दूसरे पुरुष का दामन थामकर जीवन गुजार सकती है। प्रभु राम ने भी समाज को यह संदेश दिया था। रावण की पत्नी मंदोदरी को विभीषण के साथ कर दिया, वाली की पत्नी तारा को सुग्रीव के साथ कर दिया। दर्शक बंधुओं, यमराज के समझाने पर राजा सुतसोम दूसरा विवाह करने के लिए राजी हो गया। यमराज अपनी यमलोक को लौट गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।